बावजूद भी नहीं बोली जाती है कभी कभी। तो मैं उन चीज़ों को नहीं बयान करूंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इन जो नुकसान हमारा हुआ है इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, इसका मुतबादिल कैसे किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में अगर ऐसे हालात पैदा हों तो हमें इस नुकसान ऐसा नुकसान ना उठाना पड़े जैसा इस लॉकडाउन में हमने उठाया है। साल भर से हमारे मदारिस 9 महीने हो रहे हैं तकरीबन हमारे मदारिस बंद है। अप्रैल से लेकर के अभी तक सालाना इम्तिहान हमारा नहीं हो पाया है, हमारे मदारिस के दाखिले नहीं हो पाए हैं, हमारे मदारिस की तालीम नहीं हो पाई है, हमारे मदारिस में किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं हुआ। इसके नुकसान कितने हुए हैं आपने कभी सोचा है कि कितने तलबा ने पढ़ाई छोड़ दी? इसका अंदाजा कोई कर सकता है? कितने असातिज़ा ने कारोबार करने शुरू कर दिए? और कितनी बेहसी की है कौम ने इन कौम की खिदमत करने वालों से कि जो असातिज़ा, जो मुदर्रिसीन, जो इमाम 5-7 हज़ार रुपये में काम करते हैं। 5-7 हज़ार रुपये में काम करने वाला इमाम आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा बचा के रखता होगा अपने पास, कितना पैसा बचाएगा। और उस बचे हुए पैसे से जो उसने बचाया होगा 5,000-7 हज़ार की नौकरी में जो आप देते हैं तनख्वाह, उसमें कितना पैसा उसने बचाया होगा और कितने दिन काम चला सकता होगा उस पैसे से। हमारे सामने, हमारी तंजीम के सामने 50 ऐसे उलमा हैं जिन्होंने कर्ज लेकर के अपने घर का खर्चा चलाया, और कितने ऐसे उलमा हैं जिन्होंने सूद पर कर्ज लेकर के अपने घर का खर्चा चलाया। ये डूब मरने का मकाम है हम लोगों के लिए कि वो इमाम, वो मुदर्रिस जो पूरी जिंदगी अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा का नगमा सुनाता रहा हो, जिसने पूरी जिंदगी कौम को ये पैगाम दिया हो कि सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, आज कितना मजबूर होगा कि उसे सूद पर रकम लेने की जरूरत पेश आ गई। कभी आपने सोचा इस ताल्लुक से कि इसका हल क्या है? किसी ने नहीं सोचा, ना किसी बड़ी तंजीम ने सोचा, ना किसी बड़े इदारे ने सोचा, ना किसी इदारे की कमेटी वालों ने ताल्लुक से सोचा कि उन मुदर्रिसीन का क्या हो रहा होगा, उन अम्मा का क्या हो रहा होगा जिनको आपने निकाल दिया, उनके बच्चों का खर्च कैसे चल रहे होंगे। अरे इतनी बेहसी हुई कि इलाहाबाद का जो मार्केट का मामला था, एक मुअज्जिन साहब वहाँ मस्जिद में थे लॉकडाउन के टाइम में, जब हुजरे से बदबू आने लगी तब पता चला कि भूख की वजह से मर गए। इतनी बेहसी हमारे अंदर पैदा हो गई। कैसे हम कामयाब हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे कि हमारी बेहसी का आलम यह है कि हमारे महल्ले का मुअज्जिन मस्जिद के अंदर भूख से मर जा रहा है। जब बदबू आ रही तब हमें यह भी एहसास नहीं है कि अजान की आवाज़ भी नहीं आई है, या हम पड़ोस में रहते हैं तो हमें यह भी खबर कर लेना चाहिए कि मुअज्जिन बेचारा जो बूढ़ा आदमी है उसका कोई घर वाला नहीं है, वो अकेले है, वो खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा। क्या इस्लाम ने यही हुक्म दिया? इस्लाम तो हमें ये कहता है, सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुजूर पड़ोसियों के हुकूक ऐसे बताते थे कि हमें लगता था कहीं जायदाद में हिस्सा न करते थे। और आपके पड़ोस में इमाम या मुअज्जिन भूख से तड़प कर मस्जिद के अंदर हुजरे में मर जाए, कितने अफसोस का मकाम है। अगर मदरसे का मुदर्रिस सूद पर कर्ज लेकर के अपने बच्चों का खर्चा चलाए तो कितनी शर्म का मकाम, जिसने जिंदगी भर सूद और ब्याज के लेने देने हराम के नगमे गाए। ये बड़ा अलमिया, ये लॉकडाउन से हमारा नुकसान हुआ है, मैं किराम का, मुदर्रिसीन का, तलबा का नुकसान। सालाना इम्तिहान नहीं हुआ और उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ, नए साल में जो बच्चे दाखिल होने वाले थे वो मदारिस में नहीं पहुंच सके। इसके अलावा ऑनलाइन तालीम का इंतजाम नहीं हुआ। मुझे ये बात मैं कह रहा हूँ लेकिन शर्म के साथ कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऑनलाइन तालीम के नाम पर मजाक हुआ है। बड़े बड़े इदारे हमारे जो काम किया है, व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल के जरिए से तालीम होती है। क्या आप वीडियो कॉल का इंतजाम नहीं कर सकते थे तलबा के लिए? 2 इदारे सिर्फ हिंदुस्तान में जिन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए से तलबा की तालीम का इंतजाम किया है। एक दावत इस्लामी के इदारे हैं और दूसरे जामिया आसान बरकात मारेगा मुतारा। इन्होंने जामिया आसान बरकात वालों ने जूम ऐप के जरिए से जो फ्री में दस्तयाब, उसके जरिए से वीडियो कॉलिंग के जरिए से बच्चों की तालीम का इंतजाम किया। और दावत इस्लामी वालों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम का सॉफ्टवेयर खरीदा और उसके जरिए से तालीम मुहैया कराई बच्चों।
अगर हमारी कमेटियों के अंदर, हमारे मदरसे के जिम्मेदारों के अंदर थोड़ी सी भी ख्वाहिश होती ना कि इन बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो, इन बच्चों की जो साल खराब हो रहा है, इनका टाइम खराब हो रहा है, इनकी तालीम नहीं हो पा रही है, अगर इसका जर्रा बराबर भी ख्याल होता तो कम से कम फ्री में अवेलेबल जूम ऐप से ही तालीम का इंतजाम करवा देते। ना सारे बच्चे सही जिनके घरों में एंड्रॉइड फोन होता, कम से कम वो तो तालीम से इस तरीके से महरूम ना होते, लेकिन हमने नहीं की। ये हमारी फिक्री जुबूहाली है कि हम फिक्री तौर पर इतने बेहस हो गए हैं कि हमें खबर ही नहीं है कि अगर कौम के बच्चे एक साल बैठ जाएंगे तो पूरी कौम पीछे चली जाएगी, इसका हमें एहसास ही नहीं। तो हमें ये सोचना चाहिए। हमें इसकी बुनियादी वजह एक ये भी रही, जहां ये है कि हमने बेहसी का इज़हार किया है, वहीं हमारी मजबूरी भी रही है कि हमने मदारिस को सिर्फ दीनी तालीम की आमाजगाह बना दिया और उनको टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा। हमारे यहाँ मदारिस में ऐसे लैब मौजूद नहीं है जहां से बैठ कर के असातिज़ा पढ़ा सके। इसके पीछे कई वजह है। कुछ मदरसे वालों के पास पैसा होते हुए बड़े बड़े मदारिस थे जिनके पास फंड मौजूद था, लेकिन उन्होंने कई इस वजह से पढ़ाने को तरजीह नहीं दी कि कहीं मुदर्रिसीन की तनख्वाह देना पड़ जाएगी, मौका मिल गया चलो खा जाओ, न दी जाए, इस वजह से बेहसी है। तो नहीं तो और क्या, उन्हें ये फिक्र नहीं हुई कि कितने तलबा जो जिनके घर वाले पेट काट करके उनको पढ़ा रहे थे, अब वो तलबा बड़े बड़े हैं, वो घर में बैठ करके माँ बाप का बोझ नहीं बनेंगे। वो जब घर में जाएंगे तो देखेंगे अपने माँ बाप की हालत कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो यकीनन उनके साथ काम में लग जाएंगे। और कितने तलबा हमारे सामने ऐसे हमारी निगाहों के सामने हैं जो रिक्शा चला रहे, ई रिक्शा चला रहे हैं, कुछ ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कुछ मुहर्रम की ट्रेलियों में काम कर रहे हैं। काफिर साहब का इंतकाल भी हुआ था मुहर्रम की ट्राली में दब करके, वो बेचारे कभी काम किया नहीं, मदरसा मस्जिद बंद हो गई, उनको निकाल दिया गया, कहा कि अब हम नहीं रख पाएंगे, तो बेचारे कोई काम नहीं मिला। जब कुछ आता नहीं है उसके अलावा तो क्या करेंगे, वो मुहर्रम की ट्राली में बालू खदान से मुहर्रम भर के आने लगे, ट्राली के नीचे दब करके उनका इंतकाल हुआ। कितने अफसोस का मकाम होगा। और कितने लोगों ने तालीम छोड़ दी। अब आप सोचिए कि जो बच्चा पैसा कमाने लगा जाकर के, जो रिक्शा चलाने लगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैकेनिकों की दुकानों में हमारी नजरों के सामने, हमारी तंजीम के एनालाइज के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चों तक जहां हमारी पहुंच है वो जाकर के काम में लग गए। जो बच्चे काम में लग गए वो दोबारा तालीम की तरफ आ पाएंगे। जो असातिज़ा तनख्वाहें ना मिलने की वजह से, ये फकीर भी इसी में शामिल है, तकरीबन फरवरी से तनख्वाह नहीं मिली। ऐसी हालत में अइम्मा-ए किराम अगर किसी कारोबार की तरफ उलमाए किराम चले गए तो बताइए कारोबार में कितना मुनाफा होता है। कई लोग हमारे सामने जिन्होंने टोपी की दुकानें कर ली, किसी ने इत्र की, किसी ने किताबों की, किसी ने कपड़ों, बहुत सारे उलमा ने बड़े पैमाने पर कपड़ों की दुकानें कर ली, और उनका कहना यह है कि हम 15 से 20 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं। आप देते थे 7000, आप फिर दोबारा 7000 ही देंगे। अब जो 7000 में अपना काम चला लेता था और किसी दूसरी जगह नहीं जाता था, अब उसे 20,000 की आदत पड़ गई है, वो कमाने लगा तो 7000 में दोबारा आएगा। इसके जरिए से हमने कितने काबिल उलमा खो दिए अपनी दरसगाहों से, अपनी मस्जिदों से, इसका एहसास है नहीं। कितने काबिल उलमा जो कौम की फिक्री तौर पर तकदीर बदल सकते थे, उनके साथ हमने यह हाल कर दिया, उन्हें हमने अपने हाथ से खो दिया, जो नायाब हीरे थे। तो हमारे यहाँ बुनियादी कमियां क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहली वजह कि हमने टेक्नोलॉजी को मदरसों से दूर रखा। हमने तालीम को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक दीनी तालीम और एक दुनियावी तालीम। हालांकि तालीम इस्लाम का बुनियादी मकसद है। तालीम कोई भी हो, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम कुछ नहीं होती, तालीम तालीम होती है। हमने बांट दिया और एक खाई पैदा कर दी। इसका खामियाजा कौम को बड़े पैमाने पर भुगतना हो रहा है, लेकिन एहसास नहीं है किसी को। दुनियावी तालीम हम मदरसों में कहते हैं, दीनी तालीम में यहाँ हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसको साइंस नहीं आएगा, इसको मैथ नहीं आएगा, इसको हिंदी नहीं आएगी, इसको अंग्रेजी नहीं आएगी, इसको दीगर समाजियाती उलूम, सियासी उलूम कुछ नहीं आएंगे। ये सिर्फ अलिफ बे पढ़ा सकता है, या फाला की गर्दानें रटा सकता है, या फतवा दे सकता है, बस इतना इसको रहा। और जो स्कूल में पढ़ रहा है वो साइंस टेक्नोलॉजी में तो माहिर होगा, लेकिन दीन के इल्म से कोरा होगा। अब इन दोनों जनरेशनों के दरमियान, दोनों तबकों के दरमियान बीच में इतनी बड़ी खाई है कि ना ये इसको हजम करना चाहता है, ना ये इसको हजम करना चाहता है।
क्योंकि वो सोचता है कि मैं आलिम हूँ, वो सोचता है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्यों उसके आगे जाऊँ। अगर हम इसी तालीम का कॉम्बिनेशन पैदा कर दें, अगर एक ही शख्स के अंदर दोनों चीजें पैदा हो जाएं, जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह अशरफिया ने वो मिजाज दिया है तलबा के अंदर कि वो जामिया अशरफिया से फारिग होने के बाद यूनिवर्सिटियों में जाकर के कुछ वकालत भी कर रहे हैं, कुछ पीएचडी भी कर रहे हैं और कुछ जर्नलिज्म में भी पहुंच गए हैं। जब वो लोग काम करते हैं तब देखने में मजा आता है कि हाँ कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। अभी मौलाना अब्दुल बारी साहब का इंटरव्यू देखा होगा आप लोगों ने, कितनी शानदार तरीके से मदरसों का दिफा किया कि जितनी बुरी तरीके से मदरसों पर हमला किया जा रहा था और इतना शानदार जवाब दिया कि सारे एंकरों को उन्होंने खामोश कर दिए। तो अगर दोनों तालीम हमारे अंदर होती तो आज ना ये सियासी सुबहाली होती, आज हम सियासी प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं है क्योंकि हमने सियासत को छोड़ दिया है। भाई ये शजर ममनुआ है, इसको मत छुओ, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई आलिम सियासत में आ जाए तो चौपट हो गया, उसका इल्म खत्म हो गया है, वो बेकार है, ये करेगा वो करेगा। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए जितना अहम रोटी है उतनी ही अहम सियासत है। सियासत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि हम सिर्फ ऐसे ही गुजर जाएंगे, काम हो जाएगा। अगर आपके अंदर सियासत नहीं होगी तो आपके खिलाफ CAA का कानून भी पास होगा। आपके अंदर अगर मेजॉरिटी पार्लियामेंट में नहीं होगी तो आपके खिलाफ ट्रिपल तलाक का कानून भी पास हो जाएगा। आपके खिलाफ अगर सांसद या आपके खिलाफ वो मुजवजा सांसद नहीं होंगे तो आपके लिए लब जिहाद का विधायक नहीं होंगे तो लब जिहाद का कानून भी आपके खिलाफ पास हो जाएगा। या आप सोचते हैं कि सियासत से क्या होता है, सियासत से हमें क्या लेना देना। हमारे जलसों में लिख दिया जाता है सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अरे भाई समाज में जिंदा हो कि नहीं हो, जिंदा रहना सियासत से खाली नहीं। आपकी जिंदगी का एक एक कदम सियासत से बनता है, सियासत से बिगड़ता है। अगर सियासत इतनी ही बुरी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर हुकूमत नहीं करते। अगर इतनी ही बुरी होती तो मस्जिद नबी में बैठ करके हजरत सिद्दीक अकबर सियासी फैसले नहीं करते। अगर सियासत इतनी ही बुरी होती जितनी हमने समझ लिया है तो हजरत फारूक आजम 1 लाख मुरब्बा मील के मालिक नहीं होते, फातेह नहीं होते। अगर इतनी ही बुरी सियासत होती तो आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम का डंका बजा है नहीं बज रहा होता। सियासत शजरे ममनुआ नहीं है, सियासत जिंदगी की जरूरत है, इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। हमारे हमने अजीब हाल पैदा कर लिया, एक खाई पैदा कर दी है तालीमात के दरमियान कि ये दुनियावी तालीम है, ये दीनी तालीम है। जबकि आज के दौर में आप टेक्नोलॉजी के बगैर आगे बढ़ सकते हैं, आप सियासत के बगैर आगे बढ़ सकते हैं, आप मैथ और साइंस के बगैर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ सकते तो भाई आप क्यों नहीं करते। गवर्नमेंट 2018 से SPQM के तहत स्कीम लाई थी जिसके जरिए से 3 टीचर उन मदारिस को दिए जा रहे थे जो मदारिस इमदाद याफ्ता है या एडेड है। एडेड वालों को तो मिल ही रहा है, जो इमदाद याफ्ता है उनको भी इस स्कीम के तहत साइंस और मैथ के टीचर 3 टीचरों की तनख्वाह दी जा रही थी। कहाँ है वो तालीम? हमने कितना मिसयूज किया। अगर वो 2008 से पढ़ा रहे होते तो आज हमारे पास कई ऐसी लोग मौजूद होते जो अब्दुल बारी की तरह, अब्दुल बारी साहब की तरह दुनिया तमाम लोगों को जवाब दे रहे होते, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, बेहसी में अपनी गवा दी उसे। अब इसका हल ये है कि हमारे कई बार आपने CAA के टाइम पे देखा होगा, कई उलमा को सियासी समझ ना होने की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ ना होने की वजह से, हमारे संविधान की समझ ना होने की वजह से कई उलमा के ऐसे बयान सुने होंगे कोरोना वायरस के इब्तिदाई अय्याम में भी और उसके अलावा CAA NRC के टाइम पे भी, जिनके बयानात सुन करके आम से आम आदमी को भी हंसी आई होगी। कुफारों ने मजाक उड़ाया होगा कि ये जैसे कह दिया कि बीमारी, तबलीग वालों ने कहती कि तो अल्लाह ताला जो करेगा वो होगा। ये आपका अकीदा है ना, सामने वाला नहीं मानता। ये आपको यही नहीं मालूम कि आपको कहाँ कौन सी बात कहना है। हम ये बात अपने लोगों में कह सकते हैं क्योंकि हमारे लोगों का ये अकीदा है, हमारा कुरान ये कहता है, हम ये मानते हैं कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से ही होता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन ये चीज आप एक काफिर को बावर नहीं करा सकते। काफिर को जवाब देने के लिए आपको दुनियावी समाज की जरूरत होगी, आपको उसी एतबार से जवाब देना होगा। तो वो हमारे अंदर न, क्योंकि हमने दीनी और दुनियावी उलूम की खाई पैदा कर दी, समाज से काट दिया उलमा को। अगर आलिम लोगों के साथ बैठने उठने लगे तो वो बड़ा गंदा आदमी, खराब हो गया है। अगर आलिम सियासत में हिस्सा ले तो वो गंदा। दुनिया की समझ
अगर आलिम हासिल करना चाहे तो वो आलिम सियासी हो जाता है, बुरा हो जाता है, और यही चीजें आपको नुकसान देती हैं। आलिम के अंदर हर तरह की समझ होना जरूरी। आलिम कौम का रहनुमा होता है। आलिम क्या होता है? इमाम क्या होता है? कौम का रहनुमा होता है। इमाम जिस तरफ चाहे कौम का रुख मोड़ दे। इमाम जुमा के खुतबात के जरिए से या आलिम अपनी तकरीरों के जरिए से, अपनी गुफ्तगू के जरिए से जैसा चाहे कौम का माइंड जिस तरफ चाहे उस तरफ डायवर्ट कर सकता है। लेकिन जब उसी को कायदे से सारी चीजों का इल्म नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? आप मदारिस में जिस तरीके से हमारे मदारिस को ये करना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान उलमा और अम्मा किराम जो है इस बात को सीरियसली लेंगे कि जो भी मदारिस आप कायम करें, जहां भी करें, आप सिर्फ इतना करें, पूरा संविधान पढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरा संविधान पढ़ाएं, लेकिन जहां पर इजहार आजादी राय के कवानीन है, जहां पर अपने हुकूक की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की या बहुत सारे जो मामलात हैं, इन सारे कानून का मदरसों के निसाब में दाखिल होना जरूरी है, ताकि वो बोलने से पहले आदमी जानता हो कि हमें कहाँ बोलना है और क्या बोलना है, ताकि वो फंसे ना, मजाक का बायस ना बने, और इस्लामी दायरे में रहते हुए अपनी बात कह सके, और वो जाने कि हमारे हुकूक कैसे होते हैं। आज हमारे केस मदारिस के केस होते हैं, मसाजिद के केस होते हैं, कपिल सिब्बल तलाक का केस लड़ जाता है। इतनी शर्म की बात है, जहां 35 करोड़ मुसलमान जिस मुल्क में रहते हो, उस मुल्क में 3 तलाक का केस एक आलिम नहीं लड़ता है, बल्कि कपिल सिब्बल आलिम के मुसलमान भी नहीं लड़ता। अब आप सोच सकते हैं कि जब आपको तलाक के मसाइल का इल्म नहीं है, कपिल सिब्बल को कितना इल्म होगा, या कितनी आपके लोग बिक जाते हैं। CNRC के टाइम पे देखा, जनेवा कॉन्फ्रेंस हुई, आपके लोग बिके, या कश्मीर मुद्दे पर हमारे नाम में आप सूफियों की जमात जाकर कश्मीर गई और कहा नहीं वो लोग तो बहुत खुश हैं। कौन बिका था? हमारे लोग बिके। जब हमारे ऐसे कायद, जिन्हें लोग कायद मानते हैं, जिन्हें लोग बड़ा मानते हैं, जब ये बिक जाते हैं तो कपिल सिब्बल कितना ही मानता हमारे मसाइल। अफसोस की बात है कि हमारे पास ऐसे इतने उलमा, जबकि अगर उलमा इस केस को लड़ते, अगर उलमा वकील भी होते साथ में, उनको इस तरीके की तालीम का प्रावधान किया गया होता, इंतजाम किया गया होता, तो ये केस कोई जीतने वाला नहीं था। क्योंकि तलाक का निजाम जितना एडवांस हमारा, इतना दुनिया में किसी का नहीं, हमसे कोई नहीं जीत सकता था। लेकिन नियत हमने काम, हमने तो बांट दिया कि वकालत ये मुसलमानों का काम नहीं, ये उलमा का काम नहीं, ये वकालत करेगा तो कोई दूसरा करेगा, जो पैंट शर्ट वाला होगा वो करेगा। उलमा क्यों नहीं कर सकते? आप इस तरीके के कॉलेज क्यों नहीं बनाते? आप हर गली में मदरसा खोलने के लिए तैयार हैं, हर गली में, हर घर में, हर महल्ले में मदरसा खुलता चला जा रहा है, कौम का चंदा हो रहा है और वो जाय हो रहा है। आप ये क्यों नहीं कर सकते कि आप हर महल्ले में एक मकतब खोल दें और उस मकतब की एक सिलेबस के एतबार से तालीम दे दें, और उस मकतब एक शहर में सिर्फ एक मदरसा हो रिहायशी, जहां इन मकतब से निकलने वाले बच्चे वहां पहुंचे, वहां तालीम हासिल करें और उन्हें हर तरह की तालीम मुहैया कराई जाए। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कौम का पैसा भी फजूल खर्च होने से बच जाएगा और सही तालीम और सही डायरेक्शन में खर्च होगा। हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। अब हमें ये करना होगा, क्योंकि जितना नुकसान हमने अभी झेला है, इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने की, हालांकि ये भी नुकसान बर्दाश्त करने की हालत में हम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अगर और नुकसान हमने बर्दाश्त करने की कोशिश की तो तबाह हो जाएगा, हम मिट जाएंगे सफाई हस्ती से। हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमें अपनी तालीम की आमाजगाहों को सुधारना होगा, हमें अपने मकतबों को एक मकसद के तहत लेकर चलना होगा, मकतबों का सिलेबस बनाना होगा, उनका एक मिशन के एतबार से उन्हें तैयार करना होगा कि यहाँ क्या होगा। हमारे यहाँ मदारिस खोले जाते हैं, इतने मदारिस खोलने की क्या जरूरत थी कि आप जनता, आपके बच्चे आज तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। आपने देखा स्कूल की तालीम, स्कूल वाले एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? स्कूलों में आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, इम्तिहान देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एग्जाम हुए, सालाना हुए, शशमाही 6 महीने के इम्तिहान हुए, आपके मंथली भी टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तिमाही टेस्ट हो रहे हैं। मदरसों में क्यों नहीं हो पाए? आखिर बड़े मदरसे क्यों बंद हैं? क्योंकि वो प्री प्लान तैयार नहीं किए गए हैं, बस ऐसे ही उगते गए। अगर इनको प्लान किया जाए और इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अगर हम मदरसे भी स्कूल टाइप में ले आए, हमारे यहाँ जो मदरसा होता है वही दरस निज़ामी कायम कर देता है, वही हिफ्ज़ पढ़ा रहा है। जिसको देखो, बस्ती में 4 मदरसा है, चारों में दरस निज़ामी कायम है, चारों में मकतब कायम है, चारों में हिफ्ज़ क्लास कायम है। भाई ऐसा क्यों?
हम ये नहीं कर सकते कि जिस तरीके से प्राइमरी तक स्कूल होता है तो उससे ऊपर की तालीम नहीं दे सकता, जो उससे नीचे उससे इंटर कॉलेज या हाई स्कूल तक का होता है वो उससे ऊपर की तालीम नहीं दे सकता, जो डिग्री कॉलेज होते हैं वो उससे नीचे की तालीम नहीं दे सकते, जो यूनिवर्सिटियां होती हैं वो उससे नीचे की तालीम नहीं दे सकती। इससे एक निजाम बना रहता है कि बच्चा अब कहाँ जाएगा, अब क्या करेगा। हमारे यहाँ मारकाट होती है, तुम हमारे यहाँ बच्चे आ जाओ, हमारे यहाँ कम है, हमारे यहाँ आ जाओ। इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने मुनज़्ज़म तरीके पर काम नहीं किया है। हम अपना पैसा तो बर्बाद कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर हम सही तरीके से खर्च कर लें और इस तरीके की दर्जाबंदी अगर हम मदारिस में कर लें तो आइंदा हमें इस तरीके के नुकसान नहीं उठाना पड़ेंगे। आज हम बिहार से बच्चों को ला करके पढ़ाते हैं अपने मदरसों में, बंगाल से बच्चों को ला करके पढ़ाते हैं। वजह यही है कि अभी मेरे जहां तक अंदाजा है वो ये है कि मुश्किल से अगले साल भी रिहायशी मदरसों की इजाजत ईद बाद भी मुश्किल है, तो तालीम का कितना नुकसान होगा। अगर हमने यही इस तरीके से स्कूल कायम किए होते, मदारिस कायम किए होते तो हमारे लोकल के बच्चे मकतब, हमारे हर 10 महल्ले हैं, 10 महल्ले में 10 मकतब होते और एक मदरसा होता शहर में जो दर्स निज़ामी की तालीम देता, एक मदरसा होता जो हिफ्ज़ की तालीम देता, तो 10 मकतब से फारिग होने वाले बच्चे जो हिफ्ज़ पढ़ना चाहते हैं वो हिफ्ज़ वाले मदरसे में चले जाते जितने भी होते, और जो हिफ्ज़ वाले मदरसे से फारिग होते हैं मकतब से जो डायरेक्ट आलिमियत में जाना चाहते हैं तो वो दर्स निज़ामी वाले मदरसे में चले जाते, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही आपके शहर में उतने ही पैसे में बल्कि उससे कम खर्च में ऐसी तालीम का इंतजाम हो जाता, उससे कम खर्च में ऐसी तालीम का इंतजाम हो जाता। और आपके मदरसे जो बंद है ये बंद नहीं होते बल्कि आपके मदरसे का हर बच्चा तालीम हासिल कर रहा होता, सुबह पढ़ने चला जाता, शाम को पढ़ करके आ जाता। लेकिन अभी हमारे यहाँ साल भर और ये हालत नहीं है, साल 2 साल भी नहीं है कि हम ऐसा इंतजाम कायम कर सकें। अगर हमने ऐसा इंतजाम कायम नहीं किया तो यकीन जानो अगर 2 साल हमारे तालीम के बर्बाद हो गए तो 2 पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, 2 पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। आपको इसका अंदाजा नहीं कि इसकी कितने संगीन नतायज आने